फ्रेंड्स, अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मियां बहुत तेज हो गई है। सूरज महाराज तो अपने चरम सीमा पर आ चुके हैं और हमारे यहाँ टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री तक पहुंच सकी है। तो फ्रेंड्स, इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में कैसे अपने पौधों को बचाया जाए। अगर आपने ये ट्रिक नहीं अपनाया है तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे, झुलस जाएंगे और इतनी मेहनत किए हुए पर पानी फिर जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिक्स बताएंगे ताकि जब भी टेम्परेचर 45 और 50 के भी आसपास भी हो जाए तो भी आपके पौधे खराब नहीं हो। क्योंकि आपने देख रहा है, मैंने बेल वाली सब्जियां लगा रखी है और सारी की बेल जो है ऊपर चढ़ चुकी है। गर्मियों के सीजन वाले सारे पौधे अच्छे ग्रो कर रहे हैं, उसमें फ्रूटिंग भी लगने शुरू हो गए हैं और अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पूरी गर्मी मिलते रहे। इसी एक्सपेक्टेशन से मैंने जो पौधे लगाया था वो खराब ना हो जाए। और आज के इस वीडियो में हम आपको भी बताएंगे कि आपका जो गर्मी में एक भी पौधा नहीं मरेगा और सारे के सारे पौधे बचे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस भीषण तपती गर्मी में आपको अपने पौधों को कैसे बचाना है, किस बातों का ध्यान रखना है, तो आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने पौधों को बचा सकते हैं और पूरी गर्मी में आपको राहत भी मिल सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज को पूरे अच्छे से देख लेते हैं तो गर्मियों में अगर आप 1-2 दिन के लिए बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा और आपका गार्डन में प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है कि इतनी तपती जलती धूप में कैसे पौधे को बचाया जाए। तो जब बात आती है छोटे गमले की, इंडोर प्लांट्स की, या फिर छोटे गमले हैं तो हम तो आसानी से उसे शेड्स में डाल देते हैं। लेकिन जब बात आती है बड़े बड़े गमले की तो इसे हटाना बहुत ही मुश्किल होता है और इसे हम शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। और इस सुबह से जो धूप शुरू हो रही है, जो शाम तक धूप शुरू होती है, और इस तपती धूप में जब हमें खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसमें हमारे पौधे बेचारे उतनी देर धूप को सह सह के बहुत परेशान हो जाते हैं और अल्टीमेटली झुलस कर मर जाते हैं। तो इससे हम अपने पौधों को कैसे बचाएं ताकि आपको हार्वेस्टिंग भी मिले और पौधों को भी ठंडी ठंडी राहत मिले। गर्मी में जो बेल वाले पौधे मैंने लगाए थे वो भी काफी हरी भरी है, हेल्दी है, फ्रूटिंग भी शुरू हो गए हैं और बहुत ही उम्मीद है कि इस गर्मी में मुझे बहुत सारी सब्जियां मिलेगी। लेकिन उस पौधों पर, मेरे सपनों पर पानी न फिर जाए, इसीलिए मैं अभी से ही कुछ ऐसे जरूरी काम कर लेती हूँ ताकि मुझे आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट भी मिले और अपने कोई भी पौधे को खराब नहीं होने दें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम करते हैं मंचिंग। और मंचिंग कैसे करना है, पौधों में मंचिंग कैसे करना है ताकि जब भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़े, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो तो हमें पानी बार बार देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही इतनी टेम्परेचर खत्म होती है, शाम का समय होता है और जैसे ही हम गार्डन वर्क के लिए जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि इतने देर पूरे दिन ये धूप सह करके क्या मेरे पौधे की हालत ठीक है या नहीं है। तो इससे राहत दिलाने के लिए हम भी पौधों को मंचिंग कर देते हैं और मंचिंग करने के बाद पौधे को थोड़ी सी ठंडक प्रदान होती है और हमारा पौधे बेचारे जो झुलसने से बच जाते हैं। तो 5 ऐसे तरह के टिप्स हैं जिसको से आप मंचिंग कर सकते हैं और आपके यहाँ कोई भी एक टिप्स उठा करके आप पौधों को मंचिंग कर लीजिए और कर लेने के बाद आपके पौधे बिल्कुल हरे भरे रहेंगे और आपकी गार्डन की शोभा के साथ साथ आपके किचन की भी शोभा बढ़ाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर जो आता है मंचिंग का वो है कोकोपीट। कोकोपीट जो होता है नारियल के बुरादे से बना हुआ होता है और ऊपर की लेयर जब हम इसे कवर कर लेते हैं पौधों में तो हमारा जो होता है यह पौधों को ठंडक पहुंचाता है और काफी देर तक पौधों में मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है और पानी की कमी भी नहीं होने देता है। तो इस गर्मी में अगर हम थोड़ा थोड़ा लेयर ऊपर दे देते हैं कोकोपीट का तो पौधों में पानी नहीं सूखेगा और ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में अगर हम दिन में एक बार भी पानी देते हैं तो भी मेरा पौधा ठीक ही रहेगा। लेकिन बात वही है फ्रेंड्स कि कोकोपीट को जब जरूरत होती है कि हम छोटे गमलों में कर सकते हैं क्योंकि काफी बजट फ्रेंडली भी नहीं होता है, काफी महंगी आती है और उतने गमलों में कोकोपीट का लेयरिंग करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल तो है ही। तो इसके लिए हम क्यों ना घरेलू चीजें यूज करें। तो घरेलू चीजों में सबसे पहले हम यूज करते हैं गत्ते, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग से या फिर मार्केट से जो भी कुछ
कूट वगैरह में गत्तों में खरीदते हैं तो उस गत्तों को फेंकने के बजाय उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने के बाद उसको पौधों पर इस तरह से मंचिंग कर देते हैं। तो इससे क्या है कि जब हम पानी देंगे तो गत्ते भींगे रहेंगे और पौधों को काफी देर तक नमी प्रदान करेंगे और नमी प्रदान रहेगी तो पौधों को ठंडक भी मिलेगी और ऊपर से जब तेज धूप पड़ेगी तो गत्तों पे पड़ेगी, मिट्टी को हमें उतनी तेज गर्मी सहन नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए गत्ते। साथ ही जब बात आती है पौधों की केयर करने की तो कुड़ाई वगैरह भी हमें करना होता है। तो अभी जब ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है उससे पहले ही आप कुड़ाई वगैरह कर लीजिए, क्योंकि एक तो टेम्परेचर हाई, ऊपर से जब मिट्टी बहुत गर्म और उसमें जब हम पौधों की कुड़ाई वगैरह कर लेते हैं तो उसमें भी रूट जैसे ही हिलेगी तो अभी संभलना मुश्किल हो जाता है पौधों को। तो उसमें जो भी खाद वगैरह देना है तो आप एक आध बार अभी ही दे दीजिए, क्योंकि मई जून के महीने में और भी तेज गर्मी आने वाली है और इसमें जो है और भी आपके पौधों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर आता है पत्ते। जो गार्डन से सूखे पत्ते आपके निकलते हैं, जो भी सूखे पत्ते आपके पौधे के झरते हैं उसे स्टोर करके रखिए। ये भी मंचिंग का बहुत अच्छा काम करता है और मंचिंग के लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है। पत्ते जो है ऊपर की कड़ी वाली धूप को अपने ऊपर लेंगे और पौधों के मिट्टी को नमी प्रदान करेंगे, साथ ही ठंडक भी प्रदान करेंगे। तो इस भीषण गर्मी में आप पत्तों से भी, सूखे पत्तों से भी मंचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चौथे नंबर पर एक और ऑप्शन आता है, वह है उपले। उपले जो होते हैं, कंडे जो होते हैं, गोईठे होते हैं, इसको कई नामों से जानते हैं। इसे भी आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, तोड़ लीजिए और एक लेयर अपने गमलों पर दे दीजिए। इसे देने के दो फायदे आपके होंगे। एक तो जब आप पानी डालिएगा तो पौधों को एनर्जी भी जाएगा, इसका फर्टिलाइजर भी जाएगा, पौधों का ग्रोथ भी अच्छा होगा। साथ ही जो भी कड़ी वाली धूप आएगी वो पौधे इस पे पड़ेंगे और आपकी मिट्टी को ठंडक मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आप इस तरह के उपलों का भी यूज कर सकते हैं। कई बार आप देखिएगा कि आपके गार्डन में छोटी छोटे घास वगैरह बाय डिफॉल्ट निकल जाते हैं पौधों में, तो इस घास को भी हम लोग उखाड़ करके और मंचिंग का काम कर सकते हैं। जो भी गमले से घास निकले उसे भी आप निकाल लीजिए और निकाल लेने के बाद इसकी लेयरिंग आप पौधों के गमलों पर इस तरह से मंचिंग कर सकते हैं। ये भी तेज गर्मी से आपके पौधों को राहत देगी। फ्रेंड्स 2 महीने तक और अभी गर्मी है, अप्रैल मई जून। जुलाई से हमें बिल्कुल ठंडक मिलने वाली है और वो पौधों के लिए ग्रोइंग सीजन भी आ जाएगा। बारिश जैसे ही शुरू होगी हमारे पौधों के लिए वरदान साबित होगा। बस 2-3 महीने हमें बस अपने पौधों को बचा लेना है और बचा लेने के बाद हम अपने पौधों को हरा भरा रखने में और साथ ही अपने यूज में भी लाएंगे। फ्रेंड्स 5वां ऑप्शन है हमारा किचन वेस्ट। जो भी हम अपने घर से किचन वेस्ट निकालते हैं, जो भी किचन के कचड़े निकालते हैं, उसकी भी लेयरिंग हम अब एक लेयर पौधों पर कर सकते हैं। यह भी हमें तेज गर्मी से बचा के रखेगा और ये भी बहुत ही यूजफुल फर्टिलाइजर के साथ साथ आपके पौधों को गर्मी से भी राहत देगा। इसका जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी में जाएगा, आपके पौधों का ग्रोथ भी अच्छा होगा और उसके साथ ही ये तेज गर्मी से बचाएगा भी। तो इसे देने के साथ साथ आपको हल्की सी परत अब मिट्टी की वापस देनी होगी और ताकि ये आगे चल के कंपोस्ट भी बनता रहे, गर्मी भी से भी राहत दिलाए पौधों को और आपका पौधा काफी अच्छा रिजल्ट भी आपको दे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको अपने पौधों को बचा लेना है और बचा लेने के बाद गर्मी भर बस थोड़ी सी है और गर्मियों में अपने पौधे में सारे जो लुक है वो भी उठा लेना है और अच्छी अच्छी सब्जियों का हार्वेस्टिंग भी करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप मंचिंग कीजिए पौधों को। फ्रेंड्स इसके बाद एक बात का और ध्यान आता है कि इस गर्मी में पौधों को बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत होती है और पानी जब भी दीजिए तो अच्छे से पानी दीजिए, वॉश करके पानी दीजिए ताकि जब भी पौधे में जो भी कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह जो भी पत्तियों पर बैठी होगी वो भी धुल जाए, साथ ही जो भी डस्ट वगैरह हो वो भी धुल जाए। तो इसके साथ ही आप पौधे को अच्छे से धो करके पानी दीजिए और अच्छे से पानी दीजिए, क्योंकि पानी की कमी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपको एवरीडे अपने पौधों को पानी चेक करना है और चेक क्या करना है, इस गर्मी में तो सूख ही जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके साथ ही आप मंचिंग कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा, आपके पौधे झुलसने से भी बच जाएंगे
और साथ ही आपके जो गमले हैं उसकी हार्वेस्टिंग भी अच्छी आपको मिल जाएगी। तो साथ ही फ्रेंड्स दो चार चीजें आपके घर की ही है, इसको यूज करके आप अपने पौधों को मल्चिंग कर लीजिए और इस तपती गर्मी से अपने पौधों को बचा लीजिए। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी। तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।